नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैराथन दौरे की। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज सुबह वाराणसी के बाद मिर्जापुर और गोरखपुर जिले का दौरा किया है। सीएम ने सुबह वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के बाद मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी मंडल आयुक्त के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। यहां सीएम ने मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन भी किए। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर के सोनबरसा परिसर में स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के संचालित 200 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण और निरीक्षण करते नजर आए। गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवेदनशील रुख नजर आया है। मंगलवार की शाम 4 बजे के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड वार्ड, पोस्ट कोविड वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने मुख्यमंत्री को बताया कि तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए 50 बेड का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीकू वार्ड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जल्दी ही कोविड और पोस्ट कोविड वार्ड शुरू करने का निर्देश एम्स प्रशासन को दिया है। साथ ही सीएम इस दौरान बच्चों को दुलारते भी नजर आए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से 28 मई को संवाद किया जाएगा। प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारियों को 28 मई को ग्राम प्रधानों से सीएम की ऑनलाइन संवाद को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी बेहद सतर्क हो गई है। ऐसे में सूबे की मौजूदा सियासी स्थिति और भविष्य की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीजेपी और संघ नेताओं के बीच लगातार बैठकों का और मंथनों का दौर जारी है। दिल्ली के बाद लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रदेश के संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो काफी अहम है। संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले उत्तर प्रदेश आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारी के साथ जियामऊ विश्व संवाद केंद्र में महत्वपूर्ण बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही वे बैठक कर सूबे के सियासी हालात का जायजा भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने के बाद आज ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है। कोरोना के कारण शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह गांवों के पंचायत भवन और कहीं कहीं प्राथमिक विद्यालयों में भी रखा गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शपथ समारोह संपन्न हुआ। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह कल यानी बुधवार को भी जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते नवनिर्वाचित प्रधानों को इतिहास में पहली बार ऑनलाइन शपथ दिलाई जा रही है। महामारी को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नवनिर्वाचित प्रधानों को वर्चुअल शपथ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। तो चौधरी अजीत सिंह के कोरोना संक्रमण से निधन के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल का नया मुखिया चुन लिया गया। पार्टी के 34 सदस्यों ने वर्चुअल बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी। जयंत ने निर्वाचित होते ही अपने तेवर दिखाए और 26 को प्रस्तावित किसानों के आंदोलन को अपनी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पहले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी के सभी 34 सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और 11 बजे से शुरू हुई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी के सभी 34 सदस्यों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अपनी राय दी।
उत्तर प्रदेश के प्रबंधक सहायक क्लर्क पद पर भर्ती के मामले में लखनऊ में भंडारण निगम भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पूर्व एमडी ओमकार यादव, पूर्व सचिव सेवा मंडल भूपेंद्र सिंह, नीलम पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसआईटी जांच इन तमाम लोगों को ओएमआर शीट बदलने और हार्ड डिस्क गायब करने में दोषी पाया गया है। पूरा मामला 93 पदों पर भंडारण निगम में हुई भर्तियों को लेकर था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 मई को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के ऐलान को 12 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। बता दें कि 26 मई को किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई के सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्ति होने के मामले में सियासी मोड़ आ गया है और हर रोज नया खुलासा हो रहा है। अब सामने आया है कि ग्राम शनीरा में अभिलेख चकबंदी प्रक्रिया में है और बिना चकबंदी रिपोर्ट के ही प्रमाण पत्र जारी हुआ है। बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर है। शिक्षा मंत्री ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जरूरी होगा तो विश्वविद्यालय जांच करवाएगा। कन्नौज दौरे पर आए प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश देते हुए भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जिला और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव पर चर्चा की गई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने पर अध्यक्ष पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो 19-20 विषय हैं जिनकी मैंने चर्चा आपसे की है। उन सभी विषयों पर अधिकारियों से बैठकर, स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बैठकर चर्चा की है। चर्चा में जो जो काम करने हैं, आगे काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट जहां जहां लगाए जाने हैं, ऐसे 2 प्लांट का काम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सिविल वर्क पूरा हो चुका है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है। आने वाली जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी की भी समीक्षा की। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बांदा सागर मार्ग की खराब सड़क को देखते हुए नऊबाग से राधा नगर तक आरसीसी रोड का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने और सदर विधायक विक्रम सिंह ने भूमि पूजन कर शुभारंभ करते हुए कहा कि 5 किलोमीटर की इस बांदा सागर मार्ग बनाने से लोगों को फतेहपुर से बांदा चित्रकूट जाने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं कितनी लागत से बन ये अभी दो उसमें आ रहा है, 2 फेज में। तो अभी 8 करोड़ के ऊपर का है और उधर आएगा, जितनी जरूरत पड़ेगी वो भी आएगा। और ये सबसे बड़ी खुशी की नाली सही है, दोनों तरफ नाले बनेंगे। ये 862 लाख का है अभी, और ये आधा है 8.6 करोड़ का है और ये है यहाँ पर 4.7 किलोमीटर का है, जो जिसका आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 5 किलो मान, हाँ, लगभग 5 किलो मान। उत्तर प्रदेश में मई में नए संक्रमितों के मिलने में 13% की गिरावट आई है। अब रिकवरी रेट 94.7% हो चुकी है। सूबे में अब सक्रिय केस करीब 70,000 हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,957 लोग संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण 163 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 10,441 लोग रिकवर हुए हैं। मृत्यु की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3.1 लाख सक्रिय केस थे। मई में 2.4 लाख सक्रिय केस कम हुए और इसमें 77% की कमी आई है। बीते 24 घंटे में
2,98,000 और 8,808 टेस्ट किए गए हैं, जबकि अब तक कुल मिलाकर 4,73,62,430 टेस्ट हो चुके हैं। मुंबई के बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पानी में कोरोना वायरस मिलने से खलबली मच गई है। संजय गांधी पीजीआई के डॉक्टर्स अब इसके अध्ययन में लगे हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। राजधानी लखनऊ, रुद्रपुर, खदरा से के साथ ही मछली मोहाल और घंटाघर के पास के क्षेत्र में सीवेज में कोरोना वायरस मिले हैं। डॉक्टर्स का यह अनुमान है कि यहां पर रहने वाले संक्रमितों के स्टूल से कोरोना वायरस सीवेज तक पहुंचा है। सीवेज के पानी से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के प्रश्न पर डॉक्टर्स ने कहा कि पानी से संक्रमण फैलेगा या नहीं, यह रिसर्च का विषय है। लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद आईसीएमआर और WHO ने रिसर्च स्टडी शुरू की है। इसमें अलग अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल्स जुटाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को मेदांता लखनऊ अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। 9 मई को कोरोना संक्रमण के कारण मेदांता में भर्ती हुए आजम खान का स्कैन किया गया है, जिसमें उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी पाई गई है। आजम खान को 5 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के साथ वार्ड में रखा गया है। उनकी तबीयत अभी क्रिटिकल है लेकिन नियंत्रण में है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति संतोषजनक है। तो प्रयागराज में गंगा के घाटों से दफन शवों को हटाए जा रही राम नामी चादरों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को गंगा मां ने बेनकाब कर दिया। नदी के किनारे जो शव दफनाए गए थे, अब उसके ऊपर से राम नामी चादरें हटाकर सरकार सबूत भी मिटाना चाहती है। लेकिन सरकार ये भूल गई कि 2022 में जनता सरकार के ऊपर से पावर की चादर हटा देगी और यह सरकार पावरलेस हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को गंगा मां ने बेनकाब कर दिया। अब नदी के किनारे जो शव हैं उनके ऊपर से चद्दर सरकार हटा के शव को छुपाना चाहती है, लेकिन भूल गई है कि 2022 में यही जनता सरकार के ऊपर से पावरनुमा चद्दर खींच लेगी और सरकार बेनकाब होकर पावरलेस हो जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना से संक्रमित शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहायता जारी की है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जा रही है, साथ ही परिजनों को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी भी दी जा रही है। तो दूसरी तरफ 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को कोरोना फ्रंटलाइन ड्यूटी से हटाया जा रहा है और पुलिसकर्मियों की कमी दूर करने के लिए 134 कंपनी पीएसी दी गई है। बता दें कि कोरोना फर्स्ट और सेकंड वेव से अब तक 162 पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई है। आईसीसीसी की भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर वरिष्ठ नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने लखनऊ के 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और सहारा हॉस्पिटल का नाम शामिल है। बता दें कि इन अस्पतालों में बिना प्रशासन की अनुमति के पोर्टल्स पर बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। अस्पतालों में बेड खाली होने के बाद भी पोर्टल पर संख्या 0 बताई गई और भविष्य में लापरवाही सामने आने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। तो कोरोना काल ने कितनी भी त्रासदी मचाई हो, लेकिन जनता के सामने राजनीति करने वालों के असली चेहरे को जरूर उजागर कर दिया। यूपी के उन्नाव से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल उन्नाव के सफीपुर में विधायक बम्बालाल दिवाकर जब क्षेत्र में गए तो लोगों ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। लोगों का कहना है कि विधायक जी कोरोना काल के दौरान गायब रहे, अब क्यों आए हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनता के बीच जो बिना कुर्सी के खड़े हैं वही हैं विधायक जी। गांव वालों ने विधायक बम्बालाल को कुर्सी नहीं दी, वो अलग खरी खोटी भी जमकर सुनाई। तारों से चिंगारी गिरने से फसल जल गई है लोगों की।
इस टाइम अभी में आधा घंटा हुआ है, हो सकता है कोई गड़बड़ी अभी चेक करें बिजली। और दूसरी बात ये रास्ता कितने साल से खराब है भाई, देख लो क्यों नहीं है? अरे कौन नहीं आया? अभी परसों में आए थे, आप लोग कहाँ थे? परसों में बैठ कर कन्नौज दौरे पर आए प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां निर्माण जल्दी ही पूरा करने को निर्देश दिए गए। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जिला और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव पर भी चर्चा की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हालात सामान्य होने पर अध्यक्ष पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। राजधानी के केजीएमयू में अभी तक ब्लैक फंगस के 159 रोगी भर्ती हुए हैं। पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस के 10 रोगी भर्ती हुए हैं, तो वहीं 24 घंटों में 16 रोगियों का ऑपरेशन किया जा चुका है। एक मरीज की मृत्यु हुई है, तो वहीं अब तक पिछले 24 घंटों में किसी भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।